हिंदुस्तानी रिपोर्टर न्यूज चैनल के संपादक पर लगाए गए झूठे अपराधों पर खुलासा। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी पिछली न्यूज में हमने बताया था कि मुमरा कौसा के वरिष्ठ पत्रकार तथा हिंदुस्तानी रिपोर्टर न्यूज चैनल के चीफ एडिटर श्री रफीक कामदार साहब पर मुमरा कौसा में ही रहने वाली सबिया हुसैन नाम की एक महिला ने झूठे अपराध एलिगेशन और FIR दर्ज करवाकर आरोप लगाया। मॉलेस्टेशन छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया, जिसके कारण पत्रकार रफीक कामदार को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। खैर, ये सबिया हुसैन खुद भी एक पत्रकार है और ये महिला ने पत्रकारिता इसी वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार से सीखी और उन्हीं पर अपनी पत्रकारिता का हथियार उपयोग किया। इस FIR को दर्ज करवाने के लिए ये सबिया हुसैन और इसका पति और इनके सहयोगियों ने 5 दिसंबर 2020 को मुमरा में जोन 1 के DCP अविनाश अंबुरे की सभा में, जबकि ये सभा मुमरा पुलिस स्टेशन में इसीलिए रखी गई थी कि किसी की NC या शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया जाए, जिसका फायदा उठाकर ये दोनों पति पत्नी ने हिंदुस्तानी रिपोर्टर न्यूज चैनल के संपादक पर आरोप लगाकर अपराध दर्ज करवाया, FIR दर्ज करवाई। 28 नवंबर 2020 के रोज AIMIM पार्टी के कलवा मुमरा कार्यालय में पत्रकार परिषद का मुमरा के दूसरे मुद्दों को लेकर आयोजन किया गया था। लगभग 15 से 20 पत्रकार उस पत्रकार परिषद में उपस्थित थे। साथ ही AIMIM पार्टी के नगर सेवक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इन सब की उपस्थिति में हिंदुस्तानी रिपोर्टर न्यूज चैनल के पत्रकार रफीक कामदार कैसे इस महिला के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं, न जाने क्या क्या इसने FIR में दर्ज करवाया है। खैर, इस पत्रकार परिषद में बुलंद आवाज न्यूज चैनल के पत्रकार नफीस पठान भी उपस्थित थे, जिन्हें इन सारी बातों की हकीकत सच्चाई पता चली। उन्होंने सबसे पहले पहल करके आगे आया, हमारे संवाददाता शेख शाहिद को हमारे चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया, क्योंकि उस समय 28 नवंबर AIMIM की पत्रकार परिषद में नफीस पठान पत्रकार उस महिला सबिया हुसैन के साथ साथ थे। आगे आप देखेंगे कि हमारे संवाददाता को बुलंद आवाज न्यूज चैनल के पत्रकार नफीस पठान ने क्या जानकारी दी और उनसे क्या पूछा हमारे संवाददाता ने, आगे आप देखेंगे। इससे पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं। 2 दिसंबर 2020 के रोज पत्रकार रफीक कामदार के विरोध में इस महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी और 5 दिसंबर 2020 के रोज FIR दर्ज कर ली गई। हम आपको एक बात बताते चलते हैं कि 28 नवंबर 2020 को AIMIM पार्टी द्वारा बुलाई गई पत्रकार परिषद के बाद 2 दिसंबर 2020 के रोज इस महिला द्वारा मुमरा पुलिस स्टेशन में पत्रकार रफीक कामदार के विरोध में शिकायत दर्ज करवाई गई और 5 दिसंबर 2020 के रोज मुमरा पुलिस स्टेशन द्वारा FIR दर्ज कर ली गई। तो क्या इस मामले में पुलिस की अहम भूमिका नहीं थी? पुलिस को नहीं चाहिए था कि दोनों पक्ष की बातों को सुने और मामले की तह तक पहुंचे, मामले की सच्चाई उजागर करे? खैर, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शेख शाहिद को बुलंद आवाज न्यूज चैनल के पत्रकार नफीस पठान ने क्या जानकारी दी। देखिए। आज हमारे साथ नफीस पठान बुलंद आवाज से मौजूद है, जो रफीक कामदार साहब जो वरिष्ठ पत्रकार है इस शहर के, उनके ऊपर एक MIM की 28 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाछन लगाया गया था सबिया से हुसैन। तो ये लाछन लगाने के बाद जो एलिगेशन डाली गई और 5 तारीख को केस रजिस्टर हुआ और वहाँ पर काफ़ी लोग थे, MIM के कार्यकर्ता भी थे और उनके पद अधिकारी भी थे और सैफ पठान, उन्होंने तो लाइव आके कहा है, हमने हमारी पहले की न्यूज़ में भी आपको बताया था और पत्रकार भी सारे वहाँ मौजूद थे। अब सवाल ये होता है नफीस भाई, पत्रकार में से किसी ने भी पहली आवाज़ नहीं उठाई और हमने ये देखा युवा पत्रकार हो और आपने जो रफीक कामदार पे जो आरोप लगाया गया उस कॉन्फ्रेंस में और जो हमारे पास फुटेज है, उस फुटेज के तहत रफीक भाई काफ़ी दूर थे और सबिया हुसैन आप लोगों के साथ में, है ना? और हमने ये भी देखा उस कॉन्फ्रेंस में स्टार्ट टू एंड वो आप लोगों के साथ थी और आप लोगों के साथ ही वहाँ से। बिल्कुल। तो आपको ऐसा क्या आपके ज़मीन में लगा
जो रफीक भाई पे जो आवाज उठाई, जो लाछन मारा गया, तो उस बारे में हमने आपको इसके लिए बुलाया है। आज ये चीज हम साफ कर दें, आज के महानगर की आवाज बंद नहीं होगी, क्योंकि हमने ये देखा है कुछ पत्रकारों की इस हरकत को लेके, हर पत्रकार जो दबते, कल को हमारे ऊपर ऐसे केस ना हो जाए, ऐसी चीजें ना हो जाए। और ये चीज, ये कुछ पत्रकार जो इस पूरे कार्यक्रम को रचे, जो रफीक भाई के चैनल के माध्यम से हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने ये चीज साफ कर दी है, जो इन्हें गाइडलाइन दी जा रही है। मतलब जिसके साथ कोई हादसा होता है तो हम भी एक पत्रकार हैं, हम उनसे जब सवाल करते हैं तो वो डायरेक्ट फटाफट जवाब देते हैं जी बिल्कुल। मगर इन मियाँ बीबी को वहाँ समझाया जा रहा है और मिठाई भी खिलाई जा रही है। हमने ये भी देखा रफीक भाई के जो अभी कल जो न्यूज़ चली है उसमें, और सब पत्रकारों में सबसे पहले आवाज़ नफीस भाई आपकी उठी, तो आपके दिल पे ऐसी क्या ठेस पहुंची? जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा शाहिद भाई, क्या जो कार्यक्रम वहाँ पर थे तो समझ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है तकरीबन 27 मिनट चली थी, और 27 मिनट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी तो उस दौरान सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। जब लाइट गई तो उसके बाद सब पत्रकार बाहर आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया, मतलब थोड़ा रोक गया और उसको वहीं पर ख़त्म कर दी गई। उसके बाद स्नैक्स वगैरह बांटे गए, तो उस दौरान समझ जाओ रफीक कामदार और सबिया के बीच में तकरीबन 3 से 4 मीटर की डिस्टेंस है वहाँ पर, और वहाँ पर समझ जाओ 2 ग्रुप बैठा हुआ था। एक ग्रुप रफीक कामदार चाचू का वहाँ पर उस साइड उस वक्त उस तरफ मौजूद था, और दूसरा जो है जहाँ पर सबिया, इस्लामुद्दीन खान, समीर भाई, मैं और इब्राहिम और भी ऐसे कुछ पत्रकार मौजूद थे। तो समझ जाओ उस दौरान तकरीबन हम लोग पौना से 1 घंटा वहाँ पर मौजूद थे। उस दौरान वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई, ना तो कोई ऐसी बात निकली क्या किस पे कौन सा आरोप लगाना है, या क्या नाम है किसने छेड़खानी करी है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर उस दौरान कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी सी भी चीज़ होती तो समझ जाओ इतने सारे पत्रकार हैं, सारे पत्रकार का कैमरा उसकी तरफ चले जाता। ये तो एक सेंस वाली बात है। अगर इतनी बड़ी पत्रकार चीज़ में एक चीज़ अगर समझ जाओ पर किसी को ब्लेड भी लग जाता ना, तो सारे पत्रकार वहाँ पर मौजूद रहते, वहाँ पर वीडियो शूट कर देते कि भाई किसको क्या हुआ। लेकिन अगर इतना बड़ा हादसा हो रहा है और किसी एक पत्रकार को पता नहीं है, तो आप खुद सोचिए ना, सेंस वाली बात है ये सब चीज़ें। और ऐसे टाइम पे जब एक पत्रकार को कोई टारगेट किया जा रहा है, तो हमारे मुमरा में कितने सारे पत्रकार हैं, उन सबको एक साथ मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि रफीक कामदार के लिए आवाज़ उठाओ, लेकिन आज अगर आप इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आपका नंबर हो सकता है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। देखिए रफीक कामदार ने बहुत लोगों को मोटिवेट किया है, बहुत लोगों को बताया है कि पत्रकार की एक चीज़ होती है, लेकिन अपने मुमरा में तो समझ जाओ अपने थाने डिस्ट्रिक्ट में तो कभी कोई आया ही नहीं रिपोर्ट करने के लिए। और कितने सारे समझ जाओ हादसे ऐसे होते रहे। आज की तारीख में ऐसा है कि कोई हादसा करने से पहले एक बार सोचता है कि हमारी न्यूज़ छप जाएगी, और वही एक रीज़न है कि मेरे दिल में आया कि नहीं भाई अगर इनको कुछ हो जाएगा तो जो क्राइम जो है, जो रुका हुआ क्राइम है, वो क्राइम आगे, वो क्राइम जो रुक गया है वो क्राइम आगे और बढ़ सकता है। तो यही एक रीज़न है कि भाई मेरे दिल में इच्छा जगी कि नहीं भाई मुझे सपोर्ट करना चाहिए, और मैंने हक का सपोर्ट किया और मेरे दिल को उस वक्त बहुत सुकून मिला। तो अभी कहीं ना कहीं नफीस भाई ये भी सवाल उठता है, जैसे आपने पहली आवाज़ उठाई और आपने ट्वीट करना चालू किया फेसबुक पे और अपना वर्कशॉप पे, आपने रफीक कामदार को सपोर्ट के लिए, और ये चीज़ गलत हो रही है, ये झूठा है, जबकि ये काम मुमरा पुलिस को करना चाहिए था। जो एलिगेशन 2 तारीख को डाली गई उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए था। जितने लोग वहाँ थे उनको मुमरा पुलिस को वहाँ बुला के सबके स्टेटमेंट लेना चाहिए था। ये सही है या नहीं? देखिए कैसा है, क्या कुछ भी एफआईआर होने से पहले तो जैसा रफीक चाचू ने बताया, रफीक कामदार ने बताया कि भाई पहले इन्वेस्टिगेट किया जाए, दोनों पक्षों को बुलाया जाए, दोनों पक्षों के बीच में बात रखी जाए, उसके बाद में सबूत के तौर पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि ये 1 साइडेड पूरा हो गया है। अच्छा, 1 साइडेड ये पूरा 1 साइड। अभी जैसा मैंने जो वीडियो देखा, वो वीडियो देखकर साफ समझ में आ रहा है कि भाई पहले एक प्लानिंग की गई है, प्लानिंग के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन यही बोलना चाहूँगा, क्या आगे चल के कोई भी झूठी एफआईआर किसी पर भी ना हो। नफीस भाई, अभी जो रफीक भाई के साथ हुआ है, जैसे अभी आज
आप और हम बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आप और हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो इन लोगों का टारगेट हम भी हो सकते हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। आज तक के आपने ये झूठी एलिगेशन, झूठे केस रफीक कामदार पे लगाए हैं, तो आप ये समझ लें मुमरा पत्रकारों का एक शहर हो चुका है। मुमरा में पत्रकार काफ़ी है जी, और युवा पत्रकार भी है जो जज्बा रखते हैं सच्चाई बताने के लिए और लोगों के हर हक के लिए लड़ने के लिए भी खड़े रहते हैं। तो आज इस लड़ाई में जितने वहाँ मौजूद थे वो हर तरीके से रफीक कामदार साहब का साथ देने खड़े हुए हैं और आगे तक ये लड़ाई जैसी जारी रहेगी और उनके साथ में सारे पत्रकार वहाँ खड़े रहेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने जो सारे पत्रकारों के जब आवाज़ बनती तो सबसे पहले आपकी आवाज़ उठी। इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।